नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्यारी और सोचने वाली कहानी बड़े भाई साहब पर बात करेंगे। जी जी। हमारे पास कहानी का एक मोटा मोटा आइडिया है और कोशिश ये रहेगी कि इसके पीछे का जो असली मतलब है और वो जो दो भाइयों का अनोखा सा रिश्ता है उसे थोड़ा समझें। कहानी तो सीधी सी है। दो भाई हैं, एक बड़े भाई साहब वो बहुत संजीदा हैं, दिन रात किताबों में लगे रहते हैं, पर इम्तिहान में फेल हो जाते हैं बार बार। और दूसरा छोटा भाई, वो खेलने कूदने वाला मस्त मौला, और वो पास हो जाता है। हाँ, और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होता है। बड़े भाई साहब जो खुद पढ़ाई में कह सकते उतने कामयाब नहीं है, वो छोटे भाई को लगातार डांटते रहते हैं। अनुशासन, पढ़ाई, मेहनत ये सब सिखाते हैं। ओहो। तो चलो इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये थोड़ी अजीब सी स्थिति है ना? हाँ बिल्कुल। और यही तो प्रेमचंद का कमाल है। वो इंसानी फितरत की कमजोरियों को और ये जो विरोधाभास होते हैं ना जीवन में, उनको पकड़ते हैं बड़े आराम से। बड़े भाई साहब का बार बार टोकना, वो उपदेश देना, ये सिर्फ अनुशासन की बात नहीं लगती। कहीं ना कहीं शायद ये उनकी अपनी जो पढ़ाई में नाकामी है उससे निकली खींच भी है। अच्छा। और शायद अपनी वो एक तरह की अथॉरिटी बनाए रखने की कोशिश, उम्र और तजुर्बे की ढाल लेकर। मतलब इसमें आदर्शवाद के साथ साथ थोड़ी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा भी है। बिल्कुल, वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा जरूरी है। और वो तजुर्बा इत्तेफाक से उनके पास छोटे भाई से ज्यादा है ही। प्रेमचंद ने इसे बहुत भारी नहीं बनाया, हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया है, मीठी सी चुटकी लेते हुए। हाँ, हंसी भी आती है और सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। सही बात। फिर कहानी में वो पॉइंट आता है जब सालाना इम्तिहान के नतीजे आते हैं और छोटा भाई अच्छे नंबरों से पास, बड़ा भाई फिर फेल। हाँ, यहाँ पासा पलट जाता है। ये तो बड़े भाई साहब के सारे तर्कों के बिल्कुल उलट हो गया। सही कहा। नतीजों के बाद समीकरण बदल जाते हैं। छोटा भाई जो अब तक थोड़ा दबा दबा रहता था, उसमें एक आजादी सी आ जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस। हाँ, लेकिन बड़े भाई साहब कहाँ मानने वाले। बिल्कुल नहीं, वो अपनी दलीलें जारी रखते हैं। वही कि तुम अव्वल आ गए तो क्या हुआ, जिंदगी का तजुर्बा देखो, वो तो मुझसे कम है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, दुनिया मैंने तुमसे ज्यादा देखी है। ये तर्क कितना वजनदार है। देखिए, अगर सिर्फ पढ़ाई के नजरिए से देखें तो शायद कम, लेकिन यहीं पर कहानी फैलती है। प्रेमचंद्र सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो भाई के रिश्ते की गहराई दिखा रहे हैं। उस डांट डपट के पीछे असल में क्या है? छोटे भाई के लिए फिक्र है, एक जिम्मेदारी का एहसास है, एक छिपा हुआ सा प्यार है। वो उसे बिगड़ने से बचाना चाहते हैं। अच्छा, दुनिया की समझ देना चाहते हैं। हाँ, तरीका थोड़ा सख्त है, अटपटा। तो ये डांट सिर्फ अधिकार जताना नहीं हुए, बल्कि एक तरह की परवाह, जिसे वो सीधे कह नहीं पा रहे। हाँ बिल्कुल। कहानी यही दिखाती है कि रिश्ते सिर्फ नंबरों या डिग्रियों से नहीं चलते। उनमें इमोशंस होते हैं, आपसी समझ होती है, और उम्र के साथ एक अनकहा सा अधिकार और जिम्मेदारी भी आती है। ये उस समय के आम भारतीय परिवारों की सोच का, उनके बर्ताव का बहुत ही सच्चा चित्रण है। बड़ा भाई अपनी भूमिका निभा रहा है बस, चाहे वो उसमें सफल हो या ना हो। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी हमें किताबी पढ़ाई और जिंदगी के तजुर्बों के बीच एक बैलेंस बनाने के बारे में सोचने को कहती है, और साथ ही भाई बहन या भाई भाई के रिश्तों की वो जो उलझनें होती हैं और उसमें जो प्यार छिपा होता है उसे भी सामने लाती है। बड़े भाई की सख्ती में भी छोटे भाई की भलाई है, और छोटा भाई इसे आखिर में समझता भी है। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या उम्र और जीवन का तजुर्बा, इसकी अहमियत अकादमिक सफलता या किताबी ज्ञान से वाकई कम है, या फिर दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं? और हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहाँ डिग्रीज, स्किल्स, फॉर्मल एजुकेशन पर इतना जोर है, क्या हम जिंदगी के वो सबक कहीं अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं? वो सबक जो हमें अनुभवों से मिलते हैं, बिना किसी क्लासरूम के, बिना किसी कोर्स के, उनकी कीमत हम कैसे आंकते हैं?